वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं जस्ट सुबह के 9 AM और मेरे सारे काम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, थोड़े रह गए हैं। क्या है ना कि सुबह की भागम भाग बहुत ज़्यादा होती है, तो 5 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो बच्चे को स्कूल भेजना, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई भी करवानी पड़ती है और फिर उसको स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है। उसका टिफ़िन बना के दो, फिर वो गया, उसके बाद ड्यूटी शुरू हो जाती है हस्बैंड जी की। तो उनको भी 9 बजे तक निकलना होता है, तो उनके लिए फिर पूरा लंच बनाया, तो वो खा पी के वो भी निकले। अब बच्चे हैं मैं और मेरी बेटी, तो अब उसको भी कुछ खिलाऊंगी। फिर अपने जो भी पेंडिंग काम होते हैं, औरतों के काम की तो कोई लिस्ट नहीं होती है, मतलब वो अगर काम कर रात ना हो तो वो सारा दिन काम करें। आ गई बेटी, चलिए थोड़ी देर में बात करती हूँ। ढूंढने लगती है, जैसे ही मैं किचन में गई या कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो बस मुझे ढूंढना शुरू कर देती है। तो उसके साथ मतलब लाइफ को हैंडल करना बहुत बहुत टफ़ हो रहा है। और मतलब सबके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, मुझे समझ में आ रहा होता है कि अब आप लोगों की नई वीडियो आ गई है। मैं कोशिश करती हूँ तुरंत पहुँचूँ, बट क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है। और ऐसा भी नहीं ना उसे कुछ दे दो वो बैठ के खेले, नहीं, बस उसे प्रॉपर अटेंशन चाहिए, मतलब पूरा। मेरी गोद में भी बैठेगी ना तो मतलब उसके साथ मैं खेलूँ, ऐसा नहीं कि बस मैं उसको बैठा दूँ और कुछ दे दूँ और मैं अपना काम करूँ, नहीं, उसको आप प्रॉपर टाइम दो। दिमाग बहुत चलाती है। तो क्या कर सकते हैं, लाइफ में जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं उससे भागा नहीं जा सकता है, उसको तो निभाना ही पड़ता है। तो बस यही है कि आजकल बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। और बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसे भी पढ़ाना होता है। क्या है कि अभी छोटा है तो वो खुद से नहीं बैठता है, बैठ के उसका देखना पड़ता है क्या कैसा है, तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक समय ऐसा होता है ना, आप लाइफ के उस मोड़ पे होते हो जहाँ पे आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वाली जिम्मेदारी जिससे आप भाग नहीं सकते, उसको निभाना ही पड़ता है। सारे नियम बनाए हुए ना एक औरत के ही होते हैं कि मतलब आपको सब कुछ निभाना पड़ता है अकेले। और इतने सारे रिश्तों के बोझ के तले हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम अपने लिए कब जीते हैं, हमारी अपनी खुद की लाइफ क्या है। मतलब कुछ इच्छाएं तो हमारी भी होंगी, हम कैसे जीना चाहते हैं, हम कैसे रहना चाहते हैं। तो इस औरत के अंदर जो एक इच्छा, एक उसका जो दिल होता है ना, उसे शायद कोई नहीं समझता, एक औरत ही समझ सकती है इस बात को। वो भी बहुत लंबे समय के बाद, जब आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को जीते आते हो और समय का एक मोड़ ऐसा आता है जब ये चीज़ें आप रियलाइज़ करते हो कि मैं तो हमेशा हर रिश्ते को जीती गई और अपने लिए कब जी, अपने लिए क्या किया। तो आपको जब भी टाइम मिले, मतलब ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे जब आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए तो जिए ही नहीं हो, तो ज़रूर जीना। अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को हमेशा त्यागना नहीं, ठीक है। बहुत सारे त्याग आप करते हो, अच्छा है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि एक औरत में ही वो शक्ति, वो पावर होता है कि वो सब कुछ मैनेज करके इस दुनिया में रखती है। और वो एक बहुत अच्छी, मतलब आप बोल सकते हो ना, मैनेजर होती है कि हर कुछ वो मैनेज कर लेती है। उतना अच्छा एक आदमी नहीं कर सकता जितना एक औरत कर सकती है। तो ये पावर भगवान ने आपको ही दिया है, सारी शक्तियों से उसने आप ही को नवाजा है। तो प्राउड भी करो कि एक औरत में बहुत सारे गुण होते हैं, वो रिश्तों को बना भी सकती है, रिश्तों को बिगाड़ भी सकती है। तो हमारी संस्कृति तो बनाने में ही बिलीव करती है, तो एक औरत का वही सही गुण भी होता है ना। बट आप सब कुछ जीने के साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए भी जीना और अपनी भी काबिलियत को पहचानो और अपना भी एक मुकाम बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप सब रिश्तों के चक्कर में अपने आप को त्याग दो और एक दिन इस दुनिया से चले जाओ, नहीं। रहते हुए, सब कुछ करते हुए ना, आप अपने लिए भी जियो, अपनी भी इच्छाओं को पूरा करो। आप क्या बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, क्या सिचुएशन थी, बट ज़िंदगी जब भी मौका देना वो चीज़ ज़रूर करना। क्योंकि हम इस दुनिया से आए और ऐसे ही चले जाएं तो ये बात तो कुछ डाइजेस्ट नहीं होती है।
मतलब हम भी तो औरत है, ठीक है, बट हमारी भी तो कुछ इच्छाएँ होंगी, हमारी भी कुछ सोच होगी, अपने लिए भी तो हम कभी जीना चाहेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ पे सोचना। और हाँ, आज के डेट में तो ऐसा नहीं है, हर औरत अपने कैरियर पे भी ध्यान दे रही है, अपने लिए पहले वो कुछ कर लेती है, फिर शादी ब्याह होता है। तो पहले नहीं था, पहले क्या था, लड़कियां बड़ी हुई, पढ़ा लिखा दिया और उनकी शादी हुई। लेकिन नहीं, आजकल तो पेरेंट्स भी अपनी बेटी को भी अच्छा मुकाम जब हासिल हो जाता है, वो कुछ बन जाती है, तभी उसकी शादी के बारे में सोचते हैं। और सही भी है, एक लड़की को ना उसकी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि जितना एक माँ बाप समझ सकते हैं अपनी बेटी को, उतना दुनिया का कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। स्पेशली बेटियों के लिए माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता। जितना एक माँ समझती है ना अपनी बेटी को, उतना दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं समझ सकता। ये 100% सच है, और इस सच को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आपकी ही तो छाया है, वो आपकी तो कॉपी है। तो आपकी बेटी में ही आपके सारे गुण झलकते हैं। जैसे आप रहोगे ना, आपकी कॉपी ही आपकी बेटी भी होगी। तो प्लीज़, इसीलिए औरतों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे तो आपकी बेटी भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो उसको भी ना कोशिश करो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाने की। हर जगह दबना, कुछ नहीं बोलना, ये शिक्षा मत दो। जहाँ गलत हो रहा है, अपने लिए ज़रूर खड़े होना, स्टैंड लेना, उसे ये चीज़ ज़रूर सिखाइए। हाँ, रिश्ते बना के रखना ये ठीक है, हमारी ज़िम्मेदारी है, बट उतनी ही देर तक है जब तक सामने वाला भी आपको समझे। सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, सामने वाले की भी है। तो उतना ही जीवन में सहना और झेलना जितना आप सह सकते हो। बाकी तो माँ बाप के घर के दरवाजे हमेशा अपने बच्चों के लिए खुले रहते हैं, और खुले रखने चाहिए। ये नहीं है कि बेटी पैदा हो गई, उसकी आपने शादी कर दी और आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप ये उसका हमेशा बोलना कि ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत होगी, कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा है, तो आप हमेशा उसका साथ देना। वो बहुत चीज़ें छिपाएगी, बट उसके दिल को जानना एक माँ का बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है। क्योंकि लड़कियां ना बहुत इमोशनल होती हैं, वो प्रॉब्लम में भी होती हैं तो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें दो घर को जोड़ने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई होती है कि वो उस चीज़ को अपने दिल में रख लेती हैं और बताती नहीं। बट ऐसा नहीं है, जब आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी माँ से ज़रूर शेयर करो, कोई ना कोई रास्ता लाइफ में ज़रूर निकलेगा। तो बस आज के लिए यही थोड़ी सी बातें थी जो मेरे दिल में थी, तो मैंने किया। क्या होता है जब हम उस रिश्ते में जीते रहते हैं और बस एक के बाद एक जिम्मेदारियां आती है ना, तो कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि हम अपने लिए कब जिए, कभी तो हम अपने लिए जी ही नहीं पाए। तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा, जब आपको मौका मिले, ज़िंदगी जब आपको मौका दे तो ज़िंदगी को ज़रूर जीने की कोशिश करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।